नमस्कार दोस्तों, CDS 2 2021 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पॉलिटी भी हमने सारा कवर कर लिया है। नाउ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे, वेदर एनसीईआरटी से थे या नहीं, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहा और मैप बेस्ड कितने क्वेश्चंस थे। सो ये मैंने सेट ए लिया, 35 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया था, पॉलिटी का है। 36 से देखिए, डी परफॉर्म्स हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली, यानी डी ने शॉर्टेस्ट जर्नी को परफॉर्म किया है बेंगलुरु से न्यू दिल्ली तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल सी नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग द जर्नी। तो आपको ये बताना है कि जब वो शॉर्टेस्ट जर्नी को कवर कर रही है तो कौन सी नदी को वो कवर नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी या कृष्णा ना। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो मैप से आप इसे समझेंगे कि हाँ ये बेंगलुरु है और यहाँ पे दिल्ली तक वो शॉर्टेस्ट ट्रेन रूट कवर करेगी। अब बीच में कौन कौन सी रिवर आएंगी, ऑप्शन पे देखिए, नर्मदा हमें पता है, हाँ मध्य प्रदेश के पास से ये पास करेगी। इसी तरह से यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर आपको पता है कि ये दिल्ली के बगल में है, बट ये इस साइड से होकर के जाएगी, ठीक है, और गंगा रिवर से फाइनली मिलेगी। और गोदावरी और कृष्णा अगेन ये दोनों साउथ इंडिया की रिवर है, तो इन्हें भी क्रॉस करेगी। एक बार मैप से देख लेते हैं वैसे इस क्वेश्चन को। सो नाउ देखते हैं बेंगलुरु से दिल्ली के बीच कौन कौन से रिवर्स आएंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आपको पता है, तो ये इस पोजीशन में हमें देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ से दिल्ली अगर हम लोग देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो कौन कौन सी रिवर आएंगी बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ पे दिल्ली, एक सेकेंड, यस। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो आप देख सकते हैं बीच में कौन कौन सी रिवर है। कृष्णा ऑफ कोर्स क्रॉस कर रही है, नर्मदा आप देख सकते हैं, और गोदावरी, ये तीनों क्रॉस कर रही है। बट जब आप यमुना देखेंगे तो यमुना ये देखिए साइड से लेकर साइड से जा रही है, राइट, तो यमुना क्रॉस नहीं करी। अब देखिए आपको सिर्फ बेसिक आइडिया है अगर मैप के बारे में कि कौन सी रिवर किस साइड में जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को इमेजिन करके सोच सकते हैं कि हाँ बीच में ये तीनों रिवर क्रॉस करेंगी, और जो यमुना है वो तो दिल्ली के बगल में, तो दिल्ली के इस साइड से होकर के निकलेगी। सो हमने स्पष्ट रूप से देखा कि नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों क्रॉस करी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यमुना। मैप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको मैप की समझ है तो ही इन क्वेश्चंस को आप कंफर्म रूप से कर। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको कुछ विशेषताएं दी गई है, उसके बेसिस पे आपको राज्य की पहचान करनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है उस स्टेट से, तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम से करती है, ना कि नागालैंड और मणिपुर से। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, और ट्रिक वगैरह कोई ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली मैप में समझिए कि हाँ ये जो दो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा और मिजोरम, मुझसे जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मैप के बेसिस पे। आगे पढ़ते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए यहाँ पे। द स्टेट हैज़ मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, इसमें थोड़ा समझना मुश्किल है, थर्ड पढ़ते हैं। द स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो हमें पता है कि त्रिपुरा इकलौता नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो सिर्फ एक ही देश से घिरा है, बांग्लादेश से 3 और से घिरा है, राइट। तो त्रिपुरा तो फिर आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ म्यांमार भी बोला गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मिजोरम है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन का, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम वांट्स टू विजिट अ प्लेस इन अ यूनियन टेरिटरी। एक टेरिटरी को एम विजिट करना चाहता है, विच इज़ लोकेटेड एट 34 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, जो कि जिसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें दी गई है, 34 डिग्री नॉर्थ है और 77 ईस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज मस्ट ही प्लान्ड टू विजिट, यानी किस यूनियन टेरिटरी को विजिट करने का उसने सोचा होगा। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और लद्दाख। अब देखिए बहुत सारे लोग इसे देखते ही स्किप करेंगे, क्योंकि लगेगा कि इस तरह के टेरिटरीज में जिनमें डिग्रीज दी गई हैं और इसके बेसिस पे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे बताना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा और इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपको इंडिया के जो स्टेट्स है, इंडिया की जो सदर्न स्टेट या ईस्टर्न स्टेट, इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, फैलाव कितना है, अगर वो आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सो क्लास 9th की एनसीईआरटी इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर के अंतर्गत आपको मैप प्रोवाइड की गई है। सो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये आपको याद ही होगा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है कि इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और इधर हम लोग देखें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया 34 डिग्री नॉर्थ। तो अगर आपको ये पता है कि ओवरऑल कि हाँ जम्मू कश्मीर की जो ऑफकोर्स नॉर्दर्न पोर्सन है वहाँ पे 37 डिग्री के आसपास है, तो ये वाला रीज़न, क्योंकि हमें और 2-3 डिग्री कम पूछा गया है, तो 34 डिग्री लगभग
इस साइड में आएगा। और इसी तरह से अगर आपको ये पता हो कि अरुणाचल प्रदेश के पास जो हमें देखने को मिलेगी डिग्री वो 97 डिग्री के आसपास है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया 77। और अगर आप ऐसे भी ना सोचें तो आपको टाइम जोन के बारे में पता होगा कि 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारी इंडिया की टाइम जोन है वो ऑफकोर्स इलाहाबाद के पास से गुजरती है, तो 82 डिग्री 30 मिनट के पास। तो इससे अगर थोड़ा और हम लोग वेस्टर्न जाए, क्योंकि हमें 77 ही जाना है, तो ये वाला रीजन हमें देखने को मिलेगा, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ ऑफ कोर्स मैं मान रहा हूँ डिफिकल्ट है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ 82 डिग्री अगर इस साइड में है तो ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन देखेंगे सो ये देखिए ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर है। अंडमान एंड निकोबार कोई सेंस ही नहीं बनता, इतनी ऊपर की डिग्री 77 34, ये तो बहुत ज़्यादा पीछे है। अंडमान एंड निकोबार तो 8 डिग्री 10 डिग्री के बीच होगी। इसी तरह से लक्षद्वीप देखेंगे तो 34 तो नहीं ही जाएगा। पुडुचेरी भी 34 डिग्री नहीं पहुंचेगा। सिर्फ एक ही आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी लद्दाख। हाँ, जम्मू कश्मीर अगर दे दिया जाता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच चुनने में फिर डिफिकल्टी आ सकती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब किशोर अवस्था वाली जो आबादी है उसके बेसिस पे आपको बताना है, जो कि 10 से 19 साल के बीच मानी जाती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेज हाफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, किशोरावस्था है, वो हमारे देश की 50% आबादी को कवर करती है। द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विथ हाई पोटेंशियल, यानी ये जो ग्रुप है उसमें यूथफुल पॉपुलेशन युवावस्था माना जाता है, इसमें हाई पोटेंशियल है। तीसरा कहा गया इस ग्रुप के अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल है मेल्स के मुकाबले। सो अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ हमारे प्यारे बुक NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर। तो ये चैप्टर पॉपुलेशन है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं CDS 1 2022 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कौन सा फेज़ में किस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, तो मैंने सारे फेज़ डिस्कस किए थे। हाँ देखिए, यही क्वेश्चन था, मुझे अभी ध्यान आ गया। फेज़ 2 के अंतर्गत पूछा गया था कि किस फेज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ किस टाइप की देखने को मिलती है। तो ये सारे फेज़ मैंने डिस्कस किए थे। उसी के नेक्स्ट पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात की गई है एडोलेसेंट पॉपुलेशन की। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट, यानी किशोरों की एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ की फैक्टर मानी जाती है इंडिया के पॉपुलेशन में। तो अभी बताया गया कि वर्तमान में जो शेयर ऑफ एडोलेसेंट है वो कितना परसेंट है, बताइए? 20%। 50% नहीं है, हमें क्वेश्चन में 50% हाफ पूछ दिया गया कि हाफ है, हाफ नहीं है, 1/5 है, 20% है। आगे कहा गया है अमोंग विच मेल एडोलेसेंट कॉन्स्टिट्यूट 52.7% एंड फीमेल कॉन्स्टिट्यूट 47.3। तो आप देख सकते हैं कि मेल्स ज़्यादा है फीमेल के मुकाबले, राइट। और इंडिया की जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड मानी जाती है। इसके आगे देखिए, द एडोलेसेंट पॉपुलेशन दो रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल, यानी बहुत ही ज़्यादा यूथफुल मानी जाती है और ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल, बहुत ही भारी क्षमता देखने को मिलती है। बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वल्नरेबल इफ़ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली। ऑफ कोर्स किशोर अवस्था में जो कम उम्र के लोग हैं वो वल्नरेबल होते हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से गाइड ना किया गया तो बहुत सारे चैलेंजेस सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको NCERT को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। और बार बार मैं ये चीज़ देखिए, मेरे जो NCERT के इमेजेस से सॉल्व करवाने का बेसिक मोटिव यही होता है कि आप समझ सके कि NCERT की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमने देखा हाफ पॉपुलेशन नहीं बल्कि 1/5 पॉपुलेशन है, 20% के लगभग, 20.9% एज पर 2011 सेंसस। तो फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट को एलिमिनेट करें तो हमारे पास सिर्फ बी और डी बचते हैं। बाकी के देख लेते हैं। द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विथ हाई पोटेंशियल। ऑफ कोर्स ये यूथफुल है और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, इस तरह के एज ग्रुप में। इन दिस ग्रुप देर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल देन मेल। नहीं, हमने देखा लगभग 52%, 52 पॉइंट समथिंग, और फीमेल जो है वो 48 पॉइंट समथिंग है। तो थर्ड भी हमारा गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सिर्फ सेकेंड सही बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी, 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर। इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जे फ्रॉम असम, एन फ्रॉम मेघालय एंड एस फ्रॉम नागालैंड एंड क्लेमिंग दैट एज पर सेंसस 2011 द स्टेट हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द पर्सन मेकिंग द करेक्ट क्लेम। देखिए 4 लोग यहाँ पे हैं डिस्कशन के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश से एम है, और जे जो है वो असम से है, एन मेघालय से, और एस नागालैंड से। चारों क्लेम कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलेगी। आपको बताना है कि कौन सही क्लेम यहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली आपको ये चुनना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में किन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी।
अगेन रुक करते हैं हमारी प्यारी बुक एनसीईआरटी का क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पॉपुलेशन। सो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखें अगर आप तो बताया गया है ऑफ कोर्स पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की गई है डिटेल में। सो इंडिया के अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डेंसिटी के ऊपर देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से जो हर जगह पे आबादी है वो सेम रूप में घनत्व तो नहीं है। और एक यूनिक बात और समझ लीजिए, देखिए बॉक्सेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। ओके, और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री मानी जाती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया कितनी ज़्यादा है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है 324। और इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि किन स्टेट में कम है। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो सबसे कम, अगर स्टेट वाइज जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 13% पर स्क्वायर किलोमीटर। और लेकिन वेस्ट बंगाल में देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल में, बिहार में। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर 904 दिया गया है पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह बट अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफकोर्स टोपोग्राफिक कंडीशन और जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो उतनी सही नहीं है, इस वजह से केवल पर स्क्वायर किलोमीटर केवल 13 लोग ही देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारे पेनिनसुलर स्टेट जैसे असम और बाकी के पेनिनसुलर स्टेट में मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। हिली डाइजेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द ट्रेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, सेलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफकोर्स इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता ही है हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में। हाँ, एक बात और देख लीजिए कि जो नॉर्दर्न प्लेन है जैसे उत्तर प्रदेश वाले रीजन हो गए और केरला और साउथ में बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन विथ फर्टाइल सॉइल। ओके, और एबंडेंट रेनफॉल भी होती है। सो हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है तो एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें चारों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिए गए तो ऑफकोर्स आंसर असम होगा। तो असम से कौन है? जे है, तो जे इसका करेक्ट आंसर है, जे सही क्लेम कर रहा है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। 61st 62nd ऑलरेडी हमने हिस्ट्री के वीडियोस में कवर किया है। 63rd नंबर देखिए, आपको बताना है टाइम जोन के रेस्पेक्ट में कौन सी बातें सही है। पहला है देयर इज़ वन स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर होल कंट्री। तो ऑफकोर्स हमारे इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है और समय समय पर और भी टाइम जोन बनाने की मांग उठती है, क्योंकि जिन देशों में हायर लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलता है उन देशों में ये मांग उठती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जोन हो ताकि समय में गड़बड़ी ना देखी जाए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे। तो कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों है? तो उसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि पहले में बोला गया है कि वन स्टैंडर्ड टाइम जोन है और दूसरे में बोल दिया गया है कि दो स्टैंडर्ड अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तीसरा देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इज़ 5.5 आवर्स बिहाइंड जीएमटी। वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, आपको इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो ऑफकोर्स सेकंड और थर्ड तो गलत है। हमारे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। ऑफकोर्स वेस्टर्न साइड में जीएमटी पड़ेगी और हमारा ईस्टर्न है पोर्सन, तो 5.5 घंटे आगे है ना कि पीछे। तो थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, क्योंकि इंडिया में एक ही टाइम जोन चलती है, आप किसी भी एरिया में चले जाए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। अब इस क्वेश्चन के लिए सोर्स दिखा दूं क्या? एनसीईआरटी, ऑफ कोर्स 9th क्लास के एनसीईआरटी देखिए, वहाँ पे आपको टाइम जोन में आसानी से मिल जाएगा। वैसे ये इजी क्वेश्चन है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी हैड रिसेंटली विजिटेड खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को उसने विजिट किया? ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख। तो खारदुंगला और नुब्रा वैली कहाँ है? नुब्रा वैली का आपने नाम सुना है? सो अगेन आप एनसीईआरटी ही देखेंगे तो बताया गया है कि इंडस नदी जो है वो बहुत सारी हिमालयन रिवर ट्रिब्यूटरीज उनसे आके मिलती है। जैसे श्योक हो गई, गिलगित हो गई, जांस्कर हो गई, हुंजा हो गई, नुब्रा हो गई, सिगार हो गई, गास्तिंग, द्रास, ये सारे रिवर्स उनसे आके मिलते हैं। और नुब्रा एक बहुत ही फेमस वैली भी बनाती है। और खारदुंगला बहुत ही फेमस पास है लेह लद्दाख में, राइट, एक तरह का दर्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लद्दाख। और बहुत ही कॉमन है, खारदुंगला भी आपने पढ़ा होगा अगर आपने पासेज कवर किए हैं तो। एनसीईआरटी में भी बीच बीच में आपको रेफरेंस मिल जाएगा खारदुंगला और नुब्रा वैली का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लद्दाख है ना। ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून? यानी मॉनसून की जो दो शाखाएं हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों से ही रेनफॉल रिसीव करता है।
सो इस क्वेश्चन के डिटेल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच की शाखा से रेनफॉल रिसीव करता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा इंडिया का कौन सा पोर्शन है जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों ही मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। सो अगेन एनसीईआरटी के क्लाइमेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, कि मॉनसून जो है वो दो ब्रांचेस में लैंड मासेस को अप्रोच करती है इंडिया के अंदर, अरेबियन सी ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो अगर अरेबियन सी को हम लोग समझ लें ब्रीफ में, तो अरेबियन सी में मॉनसून ब्रांच किस तरह से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो सब बातें की गई है। इसके बाद बताई गई है एक शाखा अरेबियन सी ब्रांच की स्ट्राइक करती है नॉर्थ कोस्ट में मुंबई के, उसके बाद ये नर्मदा तापी वैलीज में मूव करती है, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू तक जाती है। आगे बताया गया एक तीसरी शाखा है जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, वो स्ट्राइक करती है सौराष्ट्र पेनिनसुला को, जो कि गुजरात का सदर्न पोर्शन है, और कच्छ में। इसके बाद ये पास करती है वेस्ट राजस्थान में अलोंग द अरावलीज, कोजिंग ओनली अ स्केंटी रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल। एक ब्रांच जो थर्ड ब्रांच है मानसून की वो जाती है, रिसीव करती है, और राजस्थान में बहुत ही स्केंटी रेनफॉल बरसाती है। उसके बाद हम लोग आगे देखें, इन पंजाब एंड हरियाणा इट टू ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो पंजाब और हरियाणा में जाके बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज्वाइन कर जाती है। दीज टू ब्रांचेज रीइंफोर्स्ड बाय ईच अदर कोज रेन इन द वेस्टर्न हिमालय। इसके बाद ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है, पुनः एक दूसरे को बल देती है, और वेस्टर्न हिमालय में भी रेनफॉल अकर कराती है। इसके बाद ये तो हमने अरेबियन सी ब्रांच का देखा। जब आप बे ऑफ बंगाल ब्रांच के अंदर देखेंगे मॉनसून विंड्स, तो यहाँ पे बताया गया अगेन कि कोस्ट ऑफ म्यांमार और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश से जाकर बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक करती है। अराकान हिल्स की बात की गई है। आगे बताया गया है कि म्यांमार स्ट्राइक, बांग्लादेश स्ट्राइक करने के बाद अराकान पर्वत की बात की गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, इट्स वन ब्रांच मूव वेस्टवर्ड, एक ब्रांच वेस्ट की ओर मूव करती है गंगा प्लेन्स के साथ, और पंजाब प्लेन तक जाती है, बहुत ही आगे जाती है। जो दूसरी शाखा है वो मूव करती है ब्रह्मपुत्रा वैली में इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पर बहुत ही वाइड स्प्रेड रेन करती है। इसके बाद इसकी एक और सब ब्रांच होती है जो गारो और काशी हिल्स ऑफ मेघालय में स्टक करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब प्लेन्स तक जो है वो गंगा प्लेन में रीच करने के बाद पंजाब प्लेन्स तक जाती है, यानी पंजाब में भी बे ऑफ बंगाल शाखा से रेनफॉल देखने को मिलती है। सो हमने देखा कि हाँ, यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में अरेबियन सी ब्रांच से भी देखने को मिला, और हमने देखा कि इस तरह से एक बार वो फिर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल शाखा के साथ, और उसके बाद फिर वापस से भी रेनफॉल करवाती है पंजाब रीजन तक। सो हमने यहाँ पे देखा ऑप्शंस में इकलौता स्टेट है जो दोनों ही शाखाओं से रेनफॉल जिनमें होती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल में। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। और ये क्वेश्चन यही था। अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने डीप में पढ़ी होगी, समझा होगा कॉन्सेप्ट को मैप वाइज। अभी तो मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं जब मैं मॉनसून चैप्टर को कवर करूंगा तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये तो वैसे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था, ये PYQ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।